दोस्तों, आपका स्वागत है एक्मे पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। यहां आपको मिलेंगे कम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड वीडियोस जो परीक्षाओं में आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में सहयोगी होंगे। आज हम प्रश्नों के माध्यम से समसामयिक घटनाओं को समझेंगे। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को और प्रमुख समसामयिक घटनाओं को। पहला प्रश्न है, हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2024 किसने जीती है? अ. केरल, बी. पश्चिम बंगाल, सी. महाराष्ट्र, डी. गोवा। उत्तर है बी. पश्चिम बंगाल। संतोष ट्रॉफी के 78वां संस्करण का फाइनल 31 दिसंबर 2024 को हैदराबाद के जीएमसी बालयोगी स्टेडियम में खेला गया। यह टूर्नामेंट भारतीय फुटबॉल संघ (आईएफए) द्वारा 1941 में स्थापित किया गया था। संतोष ट्रॉफी में राज्यों और सेवाओं की टीमों के बीच प्रतियोगिता होती है, जिसमें भारत की विभिन्न राज्य टीमें भाग लेती हैं। पश्चिम बंगाल ने फाइनल में केरल को हराकर 33वीं बार संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है। दूसरा प्रश्न है, विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2024 के महिला वर्ग में कांस्य पदक किसने जीता? अ. कोनेरू हम्पी, बी. आर वैशाली, सी. झुंझुनू, डी. जुवेंजुन। उत्तर है बी. आर वैशाली। भारत की आर वैशाली ने विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप के महिला वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। वैशाली ने क्वार्टर फाइनल में चीन की झुंझुनू को हराया, लेकिन सेमीफाइनल में एक अन्य चीनी प्रतिद्वंद्वी जुवेंजुन से हार गईं। तीसरा प्रश्न है, ओनोस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? अ. देश भर में एक समान शिक्षा नीति लागू करना, बी. सभी छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना, सी. छात्रों को शोध पत्रों और जर्नलों तक आसान पहुंच प्रदान करना, डी. सभी शिक्षकों का वेतन समान करना। उत्तर है सी. छात्रों को शोध पत्रों और जर्नलों तक आसान पहुंच प्रदान करना। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ओनोस योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 1,80,00,000 से ज्यादा छात्रों को लाभ मिलेगा और यह योजना देश भर में एक सिंगल सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पर शोध पत्रों, जर्नलों और शैक्षिक सामग्री की पहुंच प्रदान करेगी। इसके लिए 3 साल की अवधि में 6,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। चौथा प्रश्न है, गुजरात में किस जिले को विभाजित करके एक नया जिला बनाया गया है? अ. पाटन, बी. बनासकांठा, सी. कच्छ, डी. मेहसाणा। उत्तर है बी. बनासकांठा। राज्य सरकार ने गुजरात में एक नया जिला बनाने की घोषणा की है। बनासकांठा को 2 हिस्सा करके वावथराद को नया जिला बनाया जाएगा। अब राज्य में कुल 34 जिले हो जाएंगे। पांचवा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने को ग्रीन जीडीपी से जोड़ा है? अ. कृषि उत्पादन, बी. औद्योगिक उत्पादन, सी. जंगलों की पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं, डी. खनिज उत्पादन। उत्तर है सी. जंगलों की पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं। छत्तीसगढ़ देश में एक अनूठी पहल करते हुए जंगलों की पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है। इस ऐतिहासिक कदम से राज्य के जंगलों को मिलने वाले लाभों जैसे स्वच्छ हवा, जल संरक्षण और जैव विविधता को अब आर्थिक मूल्य दिया जाएगा। छठवां प्रश्न है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के सीईओ का पदभार किसने संभाला है? अ. भुवनेश कुमार, बी. वितुल कुमार, सी. अनीश शाह, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर है अ. भुवनेश कुमार। भुवनेश कुमार ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) का पदभार संभाल लिया है। वह उत्तर प्रदेश कैडर के 1995 बैच के IAS अधिकारी हैं। भुवनेश कुमार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव भी बने रहेंगे। सातवां प्रश्न है, भारत दुनिया के कुल कॉफी उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत उत्पादन करता है? अ. 1%, बी. 3%,
सी 5%, डी 7%, उत्तर बी 3%। भारतीय कॉफी का निर्यात पहली बार $1 अरब से ज्यादा हो गया है। वित्त वर्ष 2023 से 24 में भारत का कॉफी निर्यात $1.1 बिलियन रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 29% ज्यादा है। यह आंकड़ा वित्त वर्ष 2020 से 21 में दर्ज $4.60 करोड़ से लगभग दोगुना है। भारत दुनिया के कुल कॉफी उत्पादन का लगभग 3% उत्पादन करता है। 8वां प्रश्न है, किस एयरलाइन ने अपनी उड़ानों में वाईफाई सेवा शुरू की है? अ. इंडिगो, बी. विस्तारा, सी. एयर इंडिया, डी. स्पाइसजेट। उत्तर है सी. एयर इंडिया। एयर इंडिया ने 1 जनवरी 2025 से अपने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू कर दी है। यह सुविधा एयरबस A350, बोइंग 787 से 9 और चुनिंदा एयरबस 321 नियो विमान पर उपलब्ध होगी। इसके साथ ही एयर इंडिया भारत की पहली एयरलाइन बन गई है जिसने देश के भीतर उड़ानों में इन-फ्लाइट वाईफाई की शुरुआत की है। 9वां प्रश्न है, भारतीय नौसेना जनवरी में 3 नए युद्धपोतों नीलगिरी, सूरत और वागशीर को कमीशन करने जा रही है। इन युद्धपोतों का निर्माण कहाँ हुआ है? अ. अमेरिका, बी. रूस, सी. भारत, डी. फ्रांस। उत्तर है सी. भारत। भारतीय नौसेना 15 जनवरी को मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड पर देश में निर्मित युद्धपोत नीलगिरी, सूरत और वागशीर को कमीशन करने जा रही है। ये 3 युद्धपोत भारतीय नौसेना की युद्धक तैयारियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भारतीय नौसेना के अनुसार इन तीनों नौसैनिक युद्धक मंचों का निर्माण और डिजाइन मुंबई के मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड में किया गया है। यह देश की बढ़ती आत्मनिर्भरता का एक प्रमाण है। आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।